ठीक है। यस बेटा, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और हम आज कुछ मॉक टेस्ट पेपर, कुछ अभ्यास कार्य, चित्र लेखन पर कुछ चर्चा करते हैं। खास तौर से चित्र लेखन के बारे में कि आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन, चित्र लेखन इस प्रकार से भी आ सकता है कि एक आपको चित्र दे दिया और उसके नीचे वर्ड्स दे दिए कि आप खुद छोटे छोटे से सेंटेंस प्रॉपर बनाएं, जैसा कि आपको मैंने पहली कक्षा में करवाया था। और आज मैं आपको इसका दूसरा भी तरीका बताती हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में आ सकता है। कि आपको चित्र दिया, मान लो मैंने एक चित्र आपको एक गार्डन का, बाग बगीचा उद्यान का एक चित्र दिया और उस चित्र में जो भी कुछ मैंने यहाँ लिखा है उससे रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ मैंने उसके लिए मंजूषा में कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे सबसे पहले देखिए उद्यानम। उद्यानम मीन्स बगीचा और बालकाहा, बालकाहा मीन्स अनेक बालक। ठीक है। कंदुकेन मीन्स गेंद से, जनाह अनेक लोग, भ्रमंती घूमते हैं। मैंने ये वर्ड्स दिए आपको, इससे इन वर्ड से 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आपको 5 कहें तो 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है। और बनाने हैं, अगर आपको चित्र दिया हुआ बनाने हैं तब भी आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाएंगे जैसा कि हमने पहले किया। लेकिन आज मैंने सेंटेंस दिए हुए हैं आपको और उसमें से फिल इन द ब्लैंक आपको दिए। जो ये वर्ड्स दिए वो वर्ड्स आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करके सेंटेंस पूरे करने हैं। कंप्लीट सेंटेंस बनाना है आपको। यहाँ अधूरा है उसके लिए वर्ड्स दिए हुए हैं कि आपको इजी रहे, आसानी रहे। यहाँ सबसे पहले हमने सेंटेंस दिया है अस्मिन चित्रे डैश अस्ति। अब हम इन वर्ड्स में से देखेंगे, कैन यू टेल मी? अस्मिन चित्रे डैश अस्ति। यस तनिष्क। उद्यानम, वेरी गुड। अस्मिन चित्रे उद्यानम अस्ति, वेरी गुड बेटा। कि इस चित्र में एक बगीचा है। उद्यानम, उद्यानम मीन्स बगीचा, वेरी गुड तनिष्क। Now see second line. अत्र अनेके डैश संति। अत्र अनेके डैश संति। यस सक्षम, यस सक्षम। अत्र अनेके डैश संति। सक्षम अनम्यूट करो बेटा। सक्षम बोलो बेटा। जनाः। यस, वेरी गुड बेटा। अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे उद्यानम अस्ति, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा अत्र अनेके जनाः सन्ति, यहाँ अनेक लोग हैं, पार्क में होते हैं जैसा कि आप जनरली देखते हो। ठीक है। थर्ड सेंटेंस नाउ, चारवी, चारवी थर्ड सेंटेंस। बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। यस, बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। 2 वर्ड्स यहाँ पर आ गए, देखो 2 फिल इन द ब्लैंक्स में। बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बच्चे गेंद से खेलते हैं जैसा कि जनरली आप भी खेलते हो, पार्क में जाते हो तो। सेम सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं, सिंपल सिंपल से सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, नेक्स्ट। यस आयुष, आयुष बोलो बेटा। आयुष अनम्यूट योरसेल्फ। मैम क्रीडा उद्याने भ्रमन्ति। वृद्धा, वृद्धाः उद्याने भ्रमन्ति। लोग उद्यान में घूम रहे हैं, घूमते हैं। यहाँ पर देखिए आपने 4 सेंटेंस बनाए। सिर्फ थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है कि हमें वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए।
फिर ये वाला जो आप सेंटेंस रीड करो उसका राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों के आप मीनिंग जानकर जो यहाँ से आप वर्ड्स उठा रहे उसको भी लगाकर पूरे सेंटेंस का मीनिंग जानेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। जैसे अब हम दोबारा से इनको रीड आउट करके भी देखते हैं बाद में। अस्मिन् चित्रे उद्यानम अस्ति, इस चित्र में बगीचा है। अत्र अनेके जनाः सन्ति, यहाँ अनेक लोग हैं। बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बच्चे गेंद से खेलते हैं। वृद्धाः उद्याने भ्रमन्ति, वृद्ध उद्यान में बगीचे में घूमते हैं। यस, नाउ इट इज ओके। यस, शो मी थंब बेटा। Yes, children, show me thumb. Those are left. Please tell me it is okay. Yes, very good, children. Okay. Now next see. देखिए बेटा, बेटा अब इसके साथ साथ आपको अगर ये पूछ लिया जाता है कि दूसरा प्रश्न जो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग कि किसी भी क्रिया दे दी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी से रिलेटेड न लेती हूँ, क्रीडंती। क्रीडंती में कौन सी धातु है? क्रीडंती में कौन सी धातु है? अब हमें चाहे तो इसी में से बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हमारे पास ये बोर्ड पर है इसी में से हम कितने प्रश्न जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्रीडंती में कौन सी धातु है? यस, हु कैन टेल मी? आई वॉन्ट अर्णव अग्रवाल। अर्णव, क्रीडंती में कौन सी धातु है? अर्णव अग्रवाल, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा क्रीडंती में कौन सी धातु है? मैम क्रीड। वेरी गुड। और बेटा क्रीड का अर्थ क्या होता है? क्रीड का मीनिंग क्या है? क्रीड मीन्स, यस, क्रीड का क्या अर्थ होता है? यस सक्षम, खेलना। वेरी गुड, क्रीड मीन्स खेलना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, संति। संति में कौन सी धातु है? यस चारवी, संति में कौन सी धातु है? चारवी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम स। नो, संति में कौन सी धातु है? और कोई? यस आयुष। मैम अंति। नो, संति में अस धातु है। यहाँ पर देखिए, संति में अस, अ स अस, ये अस धातु है। समझ आया? संति में अस धातु है। अस मीन्स होना। ध्यान रखिए, अब ये याद रखिए, अपने पास नोट करिए। ऐसे तो बच्चे भूल जाते हैं, तो नोट कर लीजिए जो भी कुछ आपको नया लगता है और आपको नहीं आता उसको उसी समय नोट डाउन करिए। ओके, यस। अस्थि में कौन सी धातु है? अस्थि। अस्थि में कौन सी धातु है? यस, और कोई इनके अलावा? सक्षम, चारवी, तनिष्क के अलावा और कोई बताएगा मुझे? हु कैन टेल मी? आयुष, आदित्य, आन्या। बेटा ट्राई टू सॉर्ट आउट इट। हु कैन टेल? यस जॉयल। जॉयल बोलो बेटा। मैम अस। अस धातु, वेरी गुड। अस्थि में अस धातु। देखो, अस्थि में भी अस धातु और संति में भी अस धातु। जो अस धातु है उसके रूप चलते हैं अस्ति, स्तः, संति। अस्ति मीन्स है और स्तः मीन्स दो है और संति मीन्स अनेक है। जैसे आप इंग्लिश में इज लिखते हो तो अस्ति और आर लिखते हो तो संति। ओके, समझ आया सबको?
यस अपराजिता, यस अपराजिता। नेक्स्ट आप ये बताइए, भ्रमंती में कौन सी धातु है? भ्रमंती भ्रम। में मैम अपराजिता भ्रम। ब्रह्म धातु। और ब्रह्म का अर्थ क्या मैम होता है? ब्रह्म का क्या अर्थ है? मैम बेटा वॉइस क्लियर नहीं है। ब्रह्म मीन्स, यस आरव कुलियान, ब्रह्म मीन्स घूमना। यस घूमना, वेरी गुड। आरव कुलियान, ब्रह्म का क्या अर्थ है? आरव कुलियान, अनम्यूट योरसेल्फ। ब्रह्म का क्या अर्थ है बेटा? बोलो बेटा। यस सक्षम, ब्रह्म मीन्स घूमना। वेरी गुड, ब्रह्म मीन्स घूमना। अब आपने देखिए यहाँ पर ये जाना ब्रह्म धातु है, ब्रह्म का अर्थ है घूमना। यहाँ अस्थि में अस धातु है, अस का अर्थ है होना, और अस्थि मीन्स है। संति में अस धातु है, इसका मतलब है। और क्रीडंती में क्रीड धातु है, इसका मतलब खेलना। कितने सारे प्रश्न हमारे यहाँ एक ही इन 4 लाइंस में सॉर्ट आउट होते हैं। अब इसी में हम और भी प्रश्न करते हैं आपसे, जो आपको एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनाहा, जनाहा में कौन सी विभक्ति है? यस, जनाहा में कौन सी विभक्ति है? विभक्तियां आपने की हैं जब आपने शब्द रूप किए, प्रथमा द्वितीय तृतीया। तो आप बताइए जनाहा में कौन सी विभक्ति? यस अपराजिता। बोलो बेटा। मैम प्रथम। प्रथमा, जनाहा में प्रथमा विभक्ति है। जैसे देवः देवौ देवाः, बालः बालौ बालाः। तो इसमें अपराजिता वचन कौन सा होगा? मैम ये अनेक। मैम बहुवचनम। वेरी गुड, बहुवचनम। जनाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। आपको ऐसे प्रश्न भी आएंगे, आपको कोई भी वर्ड दे दिया, उसकी विभक्ति पूछी जाएगी, वचन पूछा जाएगा, और इसमें मूल शब्द क्या है? कौन बताएगा मूल शब्द क्या है जिसके ये रूप चले और ये जनाहा बन गया? यस, यस सक्षम, मूल शब्द क्या है इसमें? जन। जन, वेरी गुड। जन शब्द मूल शब्द, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एक ही शब्द के हमने कितने प्रश्न कर लिए? आपको एक एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। यस, अब आप और बताइए मुझे। अत्र अनेके जनाः सन्ति, ये सेंटेंस आपने पढ़ा, और मैं कहती हूं अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम चुनत। अस्मिन् वाक्ये, संस्कृत में भी समझिए, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम चिनुत, कि इस वाक्य में अव्यय पद चुनो। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? हमने अव्यय भी पढ़े हैं और अव्यय आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? यस तनिष्क। मैम अत्र। अत्र, अत्र इसमें अव्यय पद है। और अत्र का अर्थ क्या होता है तनिष्क? मैम आई थिंक मैम जोर से। अत्र मीन्स, यस सक्षम, अत्र मीन्स आज। यहां। अत्र मीन्स यहां, हियर। और अद्य मीन्स आज होता है। अद्य मीन्स टुडे। ओके, अद्य, द और य, जहां पर जैसे आप विद्यालय लिखते हो द्य, ठीक है, अद्य। अद्य वर्ड देखिए ऐसे लिखा जाता है, अद्य। ओके, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखिए इसी सेंटेंस में, यस इसी सेंटेंस में मैं और भी प्रश्न कर रही हूं आपसे। अत्र अनेके जनाः सन्ति, ठीक है। अब मैं आपको 2 वर्ड्स देती हूं। अनेके जनाः, अन्योपद्यो किम विशेषणम? अनेके जनाः अन्योपद्यो किम विशेषणम? अनेके जनाः दोनों पदों में कौन सा विशेषण है?
अनेके जनाः, ये दो शब्द हैं हमारे पास, इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है? यस चार्वी, बोलो बेटा चार्वी। मैम अनेके। अनेके, अनेके इसमें विशेषण है। यस अपराजिता, अपराजिता आप बताइए, अनेके जनाः अन्योपद्यो किम विशेष्य पदम? जनाः जनाः, देखो जो विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। यस तानिया, समझ में आ रहा है आपको? तानिया, यस चिराग रावत, चिराग रावत, शोमी थम, समझ आ रहा है? कनिष्का, कनिष्का जो कुछ मैं आपको बेटा आज करवा रही हूँ ये समझ में आ रहा है आपको? यस जॉयल, जनक, कनिष्का, आदित्य पुरोहित, अर्णव अग्रवाल, सबको समझ में आना चाहिए ना? यस ओके। यस अवनी, व्हाट्स प्रॉब्लम? अवनी अग्रवाल, यस बेटा, यहां पर हमने एक ही टॉपिक करते हुए, चित्र लेखन करते हुए उसी से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की, और साथ ही साथ हमने अन्य प्रश्न भी जाने कि किस प्रकार से हमारे परीक्षा में अन्य प्रश्न भी आएंगे, किस प्रकार से विशेषण विशेष्य चुनना, अव्यय चुनना, धातु बताना, मूल शब्द बताना, विभक्ति वचन बताना, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न हम आगे हल करेंगे। ओके, इसी प्रकार के प्रश्न हम, जो हमारी अगली कक्षा होगी, हम उसमें पूरा मॉक टेस्ट पेपर हल करेंगे। ओके बेटा।